वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। शुरू करते हैं। कृष्ण। श्लोक नंबर 26। अवतारा ही असंख्य असंख्यया हरेरसत्वनिधे द्विज यथा आदि अविधि दासिनः कुलाय सरसा सरयू सहस्त्रशः। शब्दार्थ अवतारा अवतार ही निश्चय ही असंख्य असंख्य हरे हरि के भगवान के तत्व निधे अच्छाई सतुगुण के सागर के द्विजा ब्राह्मण यथा जिस तरह अविदासीनः अक्षय कुलाय नाले सरसः विशाल झीलों से सरयू है सहस्त्र सहस्त्र सहस्त्रशः हजारों। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। भगवान के अवतारों की यहाँ दी गई सूची पूर्ण नहीं है, यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। यहाँ पे जो बता रहे हैं प्रभुपाद जी की ये जो अवतारों की सूची दी गई है ये पूर्ण नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है। ठीक है, केवल क्या है, एक सूची दी हुई है। अन्य अनेक अवतार हैं यथा श्री हेग्रीव हरि हंस परशीन गर्भ विभु सत्सेन वैकुंठ सर्वभौम विवक्स्वेन धर्म सेतु सुधर्मा योगेश्वर बहद भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी की जलचर वनस्पतियां सिरिप पक्षी जंतु मनुष्य देवता आदि योनियां हैं। इसी प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में कैसे अवतरित हुए हैं? आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, कलयुग में भगवान का ये अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ये क्वेश्चन आपने पूछा था ना, जयश्री, चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्यों नहीं है ना वर्णन, तो उसका आंसर यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे हैं। जहाँ श्री चैतन्य भागवत तथा अन्य शास्त्रों में कई ऐसे स्थल हैं जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप से कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं यथा राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन हाईलाइट दिस लाइन कि अतः भगवान कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो अन्य समान जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्तियावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्रणया पूर्णांश है। ठीक है, जो ऊपर सूची दी गई है अवतारों की उनमें से भगवान के कुछ पूर्णांश हैं। ठीक है, सारे सक्तावेश नहीं है। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे,
महाराज पृथु प्रशासनिक कार्यों की शक्ति से युक्त थे। मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रतापों से निरंतर जल बहता रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से भगवान असंख्य। आगे चलते हैं श्लोकास नंबर 27। ऋषया मानवो देवा मनुपुत्रा अहम जो जो अजोससः कला सर्वे हरेव संप्रजातयः स्मृतः। शब्दार्थ ऋषय ऋषिगण मानवा समस्त मनु देवता सारे देवता मनु पुत्र मनु की सारी संतानें महा ओजसा अत्यंत शक्ति रूप से विषय ही सा प्रजापतियों स्मृता जाने जाते हैं। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश तथा उन अंशों की कलाएं हैं जिसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। कम शक्तिशाली होते हैं वे विभूतियां कहलाते हैं। जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। ये लाइन आप हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब जो भगवान की जिनमें मतलब शक्ति होते तो है, अवतार तो होते हैं पर कम मात्रा में होती है ना, तो विभूति कहलाती है। जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। बहुत सारे अवतारों के वर्णन हम पढ़ेंगे, मतलब असंख्य, इतने सागर की लहराएं है ना, उतनी अवतार ही अवतार है भगवान के, बहुत बहुत। नेक्स्ट श्लोकास। ये श्लोकास बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन, आपको ये याद भी करना है। एल लिख लीजिए इसके पास। श्लोकास नंबर 28 याद करना है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारिवकुलं लोका मुंडयन्ति युगे युगे। शब्दार्थ एते ये सब चा तथा अंशा पूर्णांश कला पूर्णांश के भी अंश पुंसः परम पुरुष के कृष्ण भगवान कृष्ण तो लेकिन भगवान स्वयं साक्षात इंद्र और हरि के इंद्र के शत्रु से व्याकुलम विचलित लोकम सारे लोग को मुंडयंती सुरक्षा प्रदान करते युगे युगे विभिन्न युगों में। सारे उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सभी विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। ठीक है, तो जो भगवान का जो पूर्ण अवतार है, भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार प्रकट होते हैं। ठीक है, बार बार नहीं होते हैं। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतार की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। ठीक है, अवतार का अर्थ है, इसको हाईलाइट कीजिएगा, अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। अवतार का क्या मीनिंग होता है? जो नीचे उतरते हैं। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार जिनमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश अंश या अंशशः कला या फिर
उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश या इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। ठीक है, भगवान कभी कभी स्वयं आते हैं और कभी कभी भगवान अपने जो अंशों को भेजते हैं, उसके बाद भी अगर वो भी नहीं होते तो फिर भगवान अपने सेवकों को भी भेजते हैं। शिला प्रभुपाद में से एक है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या अपने विशिष्ट कार्यों को संपन्न कराने के लिए भेजते हैं, किसी को भेजते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांश तथा अंशांश द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो ये समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों का प्रकृति की आवश्यकता होती है। जब जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लड्डू जलते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लड्डुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनोमो चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। आप कुछ एनालॉजीज दे रहे हैं और उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यपु का मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली था कि उसकी भौहें टेढ़ी करने से ही उसके मुँहें टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे तथा उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में भी यहाँ के धनी से धनी मनुष्य से बढ़ चढ़कर होते थे, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था, किंतु भगवान श्री नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक दृष्टि से चाहे कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। यस, इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवकारी राजाओं तथा उनके राज्यों में जाकर मारने की देवी शक्ति दिखलाई। भगवान के शक्तावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय तथा मत्स्य अवतार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषि ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। ग्यारह अवतारों के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कौन कौन से अवतार में भगवान ने क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, इसी प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के पूर्ण लक्षण प्रकट किए। इसी प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो ये था, सामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। यदि वे ऊपर से प्रणयने काम जैसी लगती हैं, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले कि गोपियों के साथ उनकी आसक्ति को हमें कभी भी गलत अर्थ नहीं लगाना है। भागवत के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को ये भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। श्री जीव गोस्वामी के कथानुसार ये शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है।
परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयमेव शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवाय अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। जब भी आपको परम पुरुष लगाना है ना, तो किसके आगे लगाना है? भगवान श्री कृष्ण के आगे ही परम पुरुष शब्द लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतिम आश्रय के रूप में कृष्ण ही एक अन्य अधेय हैं। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कर्णों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्रभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त है जो तत्व संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्व के लिए सर्वदा उपयुक्त होती हैं। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 गुण बताए गए हैं। भगवान कितने गुण बताए गए हैं? 64 क्वालिटीज। ठीक है, भगवान के सारे अंश तथा श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणी तक ये के उनके निजी विस्तार जो सब कुछ विष्णु तत्व है, उनमें से 93% ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो ना तो अवतार है ना आवेश, ना ही इन दोनों के बीच आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन के विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों के ये गुण जीवन जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। इसकी आप जो है नोट्स बना लीजिए कि किसमें कितने गुण पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब भगवान श्री कृष्ण में कितने गुण हैं और बाकी देव जो है उनके जो अंश है विष्णु तत्व, उनमें कितने परसेंट गुण हैं और शिव जी में कितने परसेंट है और जीवों में कितने परसेंट ये गुण पाए जाते हैं। इसकी आपने क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न हो सकती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है और एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्य में तो अल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मापदंड यह है कि वे इन गुणों के 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी शिव या विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। ठीक है, जीव में ऐसे गुण नहीं आ सकते हैं। कोई भी जीव हासिल कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है। ये सारे गुण अगर हमारे अंदर आ जाए 78%, तो पूर्णता प्राप्त हो सकती है। पर वह कभी भी शिव या विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम कालक्रम में वे ब्रह्मा बन सकता है। वे देवी जीव या जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं। वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। जब सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है। ठीक है, प्रभुपाद जी हल्की सी इंडिकेट कर रहे हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। ठीक है, जो 78% तक गुणों को विकसित कर लेगा जीव, वो भगवान कृष्ण के धाम जाने के
योग्यता की जो योग्यता है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जीभ में 78% गुण होते हैं। अब देखिए गुणों के बारे में बात करें हम, कभी कभी और जैसे कि भगवान के, मैंने बताया था ना कि कुछ क्वालिटीज हमारी भगवान से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज की पुष्टि हो चुकी है कि हाँ, हमारे अंदर भी कुछ परसेंट में गुण होते हैं, क्योंकि पिता से बच्चों में जैसे गुण आते हैं, इस तरह से भगवान के जो कुछ परसेंट में गुण हमारे अंदर भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वालिटीज सिमिलर हो सकते हैं, क्वांटिटीज डिफरेंट। आत्मा का साइज बहुत छोटा है ना, आध्यात्मिक शरीर तो हमारा बहुत ही सूक्ष्म है। उसे जो आत्मा है हमारी, वो आध्यात्मिक शरीर कह सकते हैं उसको, वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। ठीक है, जैसे जैसे हम गुण विकसित करेंगे हमारा आध्यात्मिक शरीर बढ़ेगा, और जब शरीर त्याग कर देंगे तो वो अपना पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकता है ना, स्पिरिचुअल बॉडी जिसे कहते हैं। उसका कभी क्षय नहीं होता, उसे कभी बुढ़ापा नहीं आता, सुख दुख उसको कोई फीलिंग नहीं होती, है ना। उसको किसी भी तरीके की कोई डिजीज नहीं होती है, उसके बाल वाल सफेद नहीं होंगे, हमेशा चिर यौवन रहेगा। तो इस तरह से ये होता है। लेकिन मटेरियल संसार में हमें घड़ी घड़ी दुख सहन करने पड़ेंगे हर स्टेज पे। एनीवेज, आगे चलते हैं। जन्म जन्म गुहा भगवतो या एत एत प्रयतो नरः सयं प्रत भक्ताय दुःखग्रामादिविमुच्यते। शब्दान जन्म जन्म गुह्यम गुप्त भगवता भगवान का, या जो एतत् वे सब प्रियता सावधानी से नर मनुष्य संयम शाम को प्रातः प्रातः काल गुणान पाठ करता या बाँचता है, भक्तया भक्ति पूर्वक दुख ग्रामात समस्त कष्टों से विमुचित छूट जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, बहुत सुंदर श्लोका है। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, ये श्रुति फल है, वे भगवान के समस्त दुख वे जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें श्रुति फल होता है। श्रुति फल मतलब द रीडिंग ऑफ बेनिफिट्स, हियरिंग ऑफ बेनिफिट। तो अभी श्रुति फल पे आ गए हैं हम आगे, और उसमें कितने श्लोक है? 46 है, पहले ही श्रुति फल आ गया है इसमें। ठीक है, तो जो कोई भी भगवान, ये यहाँ पे अवतारों की सूची कंप्लीट हो गई है, इसलिए यहाँ पे इसका सूची फल है अवतारों के बारे में। जो कोई भी भगवान की गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। हरि बोल। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई भी उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्व को जानता है, वे इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान की अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म, जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं, सामान्य नहीं होते, वे गुह्य हैं। और जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें ये रहस्य प्रकट हो पाता है। इस तरह उन्हें भव बंधन से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः ये सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है, उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंत दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अतः ये गुह्य है। गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल। जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्य को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। ठीक है, कि बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की जो भगवान के जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। भक्ति में कुछ निर्धारित विधि विधान है। अब कहोगे माता जी विधि विधान कौन कौन से विधि विधान है? आपको पता है ना, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स विधि विधान में ही आते हैं, है ना।
और तपस्या विधि विधान में आते हैं। तपस्या का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से स्वयं अपनी इच्छा से अपनी कोई फेवरेट चीज का त्याग कर रहे हैं, दिस इज अ तपस्या। फेवरेट चीज क्या है? निद्रा। बहुत सुंदर नींद आती है सुबह, बहुत ठंडी हवा लग रही हो आपको और नींद आ रही हो आपको बहुत तेज, पर आपको सुबह उठना है, पीटी वर्शिप करनी है, पवित्र भगवान का नाम का चैंटिंग करनी है ना, सुबह का समय है और आप अपनी नींद का त्याग कर रहे हैं, तपस्या। और अपनी इच्छा से, किसी के कहने पे जबरदस्ती उठाने पे नहीं, अपनी इच्छा से स्वयं उस चीज का त्याग कर रहे हैं, दिस इज तपस्या। ठीक है। भगवान का भोग बना रहे हैं और जब भोग बनाते से पहले आपको भूख लगी आई, फिर भी आपने कहा कि जब तक डिटीज को नहीं दे दूंगी मैं नहीं खाऊंगी, दिस इज द तपस्या। आप अपनी स्वेच्छा से तपस्या कर रहे हो, वो तपस्या की श्रेणी में आता है। 2 घंटे में बैठ के जब करूंगी, भले ही आपको प्रॉब्लम हो रही हो, है ना, प्रॉब्लम से मतलब कि मन कर रहा हूँ कि नींद आ रही है, मैं सो जाऊं, काश सो जाती, लेकिन आप हरि नाम का जप करो कि मुझे करना है, एनी हाउ करना है, वो तपस्या कहलाती है। ठीक है। तो वही बोल रहे हैं